तो दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ रिग्रेस लाइव ऑफ द साउथ कैलेंस इनबेर निकायतों की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एदा एम्पायर की पिरामोस ईस्टर्न स्लम्स का सीन। यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ही सोनू गिर रहा था और फिर हमें आप एक छोटा सा घर का सीन दिखाता है। आखिरी पर उस घर के अंदर से कोई जोर से चिल्ला और कहने लगा, मॉम मॉम क्या आप सो रहे हैं? और फिर हम लोग देख पाते हैं उस घर के अंदर से कोई औरत जोर से चिल्लाकर किसी से कहने लगा, क्या मेरी लड़की, क्या तुमने यहाँ पर और एक स्कैरी सपना को देखा है? अगली पर उस घर के अंदर हमें यहाँ पर दो फूल का सीन दिखाता है जिनकी तरफ देखते हुए कोई अभी अपने मॉम से कहने लगा, हाँ ये सच में यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बेसिस कैरी था। अगली पर एक औरत एक लड़की को जोर से हग करते हुए उस लड़की से कहने लगा, ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, मैं अभी तुम्हारे पास ही हूँ। जो सुनने के बाद वो लड़की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही रोते हुए कहने लगा, लेकिन वो सारे बुरे आदमी और भी वो लड़की अपनी मॉम की तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने मॉम से कहने लगा, उन लोगों ने मेरे सपने के अंदर आपको मार डाला था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं। इस बात को सुनने के बाद उस लड़की का मॉम यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रो भी नहीं पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इस लड़की की मॉम के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था ये बात बिल्कुल सच होने वाला है और उसे पहले से ही इसके बारे में मालूम है। अगली पर उसका मॉम थोड़ा सा परेशान होकर उस लड़की की तरफ देखती हुई उस लड़की से पूछने लगा, क्या सपने के अंदर उन सभी ने तुम्हें भी हाथ किया था कासांदा? यानी दोस्तों इस छोटी सी लड़की का नाम यहाँ पर कैसेंद्रा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कैसेंद्रा का मॉम यहाँ पर कैसेंद्रा के लिए बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था, लेकिन खुद की मौत के बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोच रहा था। सच में दोस्तों मॉम अपने बच्चे के लिए यहाँ पर कुछ भी कर सकता है। आप अपनी मॉम की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद कैसेंद्रा अपनी मॉम को पागल कर बहुत ज़्यादा रोने लगा, लेकिन पहले कुछ भी नहीं कहता है। और फिर कैसेंद्रा अपनी मॉम से कहने लगा, नहीं उन लोगों ने मुझे यहाँ पर टाइटली बांध को रखा था। जो सुनने के बाद कैसेंद्रा की मॉम कैसेंद्रा की सर को थोड़ा सा चूमती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कैसेंद्रा से कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ मेरे अच्छे बच्चे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर कैसेंद्रा की मॉम बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर कैसेंद्रा की मॉम अभी कैसेंद्रा को बहुत ज़्यादा जोर से हाथ कर बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराते हुए कैसेंद्रा से कहने लगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ पर और एक सपना मुझे किसी भी हालत में नहीं मार सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर कैसेंद्रा की मॉम कैसेंद्रा को किसी भी हालत में शांत करने की कोशिश कर रहा था। अगली पर कैसेंद्रा की मॉम आप कैसेंद्रा को फिर से सुलाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कैसेंद्रा से कहने लगा, इस तरह के सपने के बारे में तुम्हें ज़्यादा कुछ सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है कैसेंद्रा। या तो भी अगर ऐसा होता भी है तो फिर इसमें तुम्हारा कोई भी गलती नहीं है। यानी दोस्तों कैसेंद्रा की मॉम को पहले से मालूम है वो अब यहाँ पर जरूर मरने वाला है, लेकिन इसके अंदर कैसेंद्रा को थोड़ा सा भी सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों एक मॉम अपने बच्चे के लिए किसी भी हाथ तक सेक्रीफाइस कर सकता है। और फिर एक बोतल में दो फूलों की ताप देखते हुए कैसेंद्रा की मॉम अभी कैसेंद्रा से पूछने लगा, कैसेंद्रा मैं हमेशा किसके साइड में रहने वाला हूँ? जो सुनने की बात कैसेंद्रा बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने मॉम से कहने लगा, मेरे साइड में। जो सुनने की बात कैसेंद्रा की मॉम आप कैसेंद्रा से कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा और तुम्हें हमेशा इस बात को आप याद रखना पड़ेगा मेरी लड़की। लेकिन इस वक्त में पहले भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहा है तुम्हारे जागने का। क्या तुम और भी ज़्यादा सोना चाहती हो मेरे प्रिंसेस? जो सुनने की बाद कैसेंद्रा अपनी मॉम से कहने लगा, हाँ। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते हैं उनके रूम से बाहर से अभी कुछ इंसान अपने हाथ में शॉट को पकड़कर और अपने मुंह को ढक कर आधा आने लगा। यानी दोस्तों ये सारे इंसान यहाँ पर ऐसे हैं जो अभी कैसेंद्रा के मॉम को यहाँ पर जरूर मारने वाला है। अगली को हमें अब कुछ देर के बाद का सीन दिखाया था है जहाँ पर अभी हम लोग आसमान में एक ओवरिंग को उड़ती हुई देख पाते हैं जो अभी इसी सलाम की तरफ आगे बढ़ रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी इस सलाम के अंदर आ चुका है और अपने हाथ में मिस हिल्डा की एक्स कॉल को पकड़ा हुआ था
और अभी अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था और फिर एमसी आप थोड़ा सा परेशान होकर अपने चारों तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, हे यहाँ पर पिरामोस ईस्टर्न सलाम से हैं। तो फिर हमारे एम्पायर की भविष्य की असली हेयर द मैजिक एम्प्रेस। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली पल एमसी आप मैजिक एम्प्रेस कैसेंड्रा की भविष्य के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, कैसेंड्रा एदा यहाँ पर ही है अभी। यानी दोस्तों कैसेंड्रा असल में इस एदा एम्पायर का लिटिल प्रिंसेस है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर कैसेंड्रा बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था और फिर एमसी यहाँ पर एक घर के बाहर एम्पायर के निशान की तरफ देखते हुए खुद से अपने मन में कहने लगा, क्या ये एम्पायर का निशान है? हाँ ज़रूर। सच में दोस्तों एमसी अभी इस एदा एम्पायर पर बहुत ज़्यादा ही लुक डाउन कर रहा है। अगली पर एमसी आप इस एदा एम्पायर के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, इस पूरे कॉन्टिनेंट की ग्रेटेस्ट नेशन जिसे रेगनार खुद अभी बिलोंग करता है, जिस नेशन का नाम यहाँ पर एदा एम्पायर है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये एम्पायर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था और फिर एमसी आप एम्पायर के पैलेस के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, इस एम्पायर का रॉयल फैमिली का नाम यहाँ पर एदा फैमिली है। वो लोग बहुत ही आसानी से इस पूरे कॉन्टिनेंट को यूनिफाई कर पाए थे क्योंकि उनके पास एक ऐसा एबिलिटी है जो सिर्फ उनके फैमिली के जनरेशन के अंदर ही पास डाउन होता है। उसी वो एमसी किसी के दोनों आंखों के बारे में सोचते हुए एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा, उन लोगों के पास भविष्य के फोर्स आई थी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली पर एमसी आप उस एम्पायर की फ्लैग को आप पूरी तरह से तोड़ते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन और फिर एमसी आप उस एम्पायर फ्लैग को नीचे फैलने के बाद वापस से आगे बढ़ते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, जैसे जैसे जनरेशन पास होते जा रहा था ऐसे ही बहुत ज़्यादा ही कम इंसान इस पावर को यहाँ पर इनहेरिट कर पा रहा था और एम्पायर इस चीज़ के ऊपर कुछ ज़्यादा बेसी ओवर रिलायंस कर रहा था। इसके वजह से रॉयल फैमिली यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही इनकॉम्पिटेंट बन चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर एमसी आप उस कॉल के अंदर सोते कैसेंड्रा के न्यूज़ के बारे में देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, कैसेंड्रा यहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान है जिसके पास पूरे एम्पायर के अंदर अभी इस तरह की पावर है, लेकिन वो यहाँ पर अभी इस स्लाइम के अंदर सरवाइव करने के लिए इस तरह से स्ट्रगल कर रहा है। अगली पर एमसी आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, अगर मैं उसे ढूंढ पाऊँ और मुझे उसे वहाँ पर प्रोटेक्ट कर पाऊँ तो फिर वो ज़रूर यहाँ पर मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा ही इनवैल्यूएबल एलाय बनने वाला है भविष्य के अंदर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था और फिर एमसी आप अपने सामने एक छोटे से घर यानी उस कैसेंड्रा की घर की तरफ देखती हुई खुद से पूछने लगा, क्या यही वो पैलेस है यहाँ पर? अगली पर एमसी आप अपने सिस्टम प्लान के अंदर मिस हिल्डा की उस कॉल को रखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, उसे यहाँ तो भी यहाँ पर मालूम भी नहीं था वो असल में कौन है। इससे पहले रॉयल फैमिली ने जब तक उसे नहीं ढूंढा था इसलिए वो यहाँ पर इस तरह से अभी रह रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली पर एमसी आप अपने साइड में देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, उसके भविष्य को देखने की एबिलिटी अभी एक बच्चा होने की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? या फिर अगली पर एमसी यहाँ पर खुश महसूस करने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था।
और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी आप अपने शोध को यहाँ पर एनालिसिस करने लगा। और फिर एमसी आप उस घर के आप सामने जाकर को अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे यहाँ पर खून का स्मेल आ रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर एमसी आप धीरे धीरे उस रूम के दरवाजे को ओपन करने लगा। अगली पर एमसी आप उस घर के अंदर आते हुए अपने चारों तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, यहाँ पर किसी भी तरह के एम्बुश नहीं हुआ है, तो फिर किसने इस काम किया है। इस तरह के वक्त के अंदर शायद किसी को भी उसके बारे में नहीं मालूम होना चाहिए था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली पर एमसी आप उस घर के दरवाजा के अंदर आने के बाद अपने सामने सीढ़ियों की तरफ देखते हुए किसी की आवाज़ को सुनने लगा, जहाँ पर वो सारी इंसान बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ बेत लगा सकता हूँ, तुम्हें शायद यहाँ पर नहीं मालूम था तुम इतने जल्दी इस तरह के अपने काद को खोने वाले हो। उसी वक्त और एक इंसान अभी उस इंसान से कहने लगा, तुम पागल कभी नहीं कोई कि जो मुझे यहाँ पर एक रिक्स देकर कह रही हो। उसी वो एमसी इन सारे आवाज़ को सुनने के बाद अपने मन में खुद से पूछने लगा, क्या वो सारी आप ही ऊपर के अंदर हैं। और फिर एमसी आप धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर की तरफ उठते हुए अपनी खुद से कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं उस रूम के अंदर अभी यहाँ पर 3 इंसान एक दूसरे के साथ कुछ खेल रहा था और उनका लीडर यहाँ पर उस बेड के ऊपर बैठा हुआ था। और उसी उस लीडर के पाँव की तरफ हम लोग अभी कैसेंद्रा की मॉम की लाश को पड़े हुए देख पाते हैं। और हम लोग देख पाते हैं उस बेड के ऊपर उन सभी इंसानों के यहाँ पर कैसेंद्रा को अच्छी तरह से पकड़ को रख लिया है। सच में दोस्तों इस सारे इंसान यहाँ पर कुछ ज़्यादा बेसी कोयल हैं। और फिर हम लोग देख पाते हैं कैसेंद्रा को अभी उन सभी इंसानों ने यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से बांध को रखा है। और उसके सामने हम लोग कैसेंद्रा के मॉम के लाश को देख पाते हैं, जिसके तरह अभी कैसेंद्रा देखने की कोशिश कर रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर एमसी अभी एक छोटे से भाग के अंदर से ऐसा चीज़ को देखने की कोशिश करते हुए अपने मन में खुद से पूछने लगा, यहाँ पर असल में क्या चल रहा है, क्या यहाँ पर के रॉयल फैमिली ने इन सभी को भेजा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी पूरी तरह से कॉन्फ्यूज दिख रहा था। और फिर एमसी अभी अपने सिस्टम प्लान के अंदर से एक शोध को बाहर निकालते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, नहीं उनके पास ऐसा कोई भी बोझा नहीं है, ऐसे भी यह वक्त नहीं है उन लोगों के लिए ऐसा करने का। अगली को आप एमसी उन सभी इंसानों के लीडर की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं जरूर उसे यहाँ पर बात करने के लिए मजबूर करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस इंसान का फेस यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही क्रीपी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ पर अपने चारों तरफ बहुत सारे शानदार शॉट को सामन कर रहा था। सच में दोस्तों एमसी के टेक्निक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर इस चीज़ को महसूस करने के बाद वो लीडर यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने सामने तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर वो लीडर आप उस बेड से उठकर खड़ा होते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा, वो आप कौन है अभी। उसी वह अपने लीडर की इस तरह के बिहेवियर को देखने के बाद वो तीनों इंसान बहुत ही देर शौक होकर अभी अपने लीडर की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वो लीडर उन तीनों से जोर से चिल्ला को कहने लगा, हर कोई अभी कॉम्बैट के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते हैं एमसी ने अपनी इलेक्ट्रिक शॉट की मदद से बहुत ही आसानी से उन तीनों इंसान के शॉट को उनके धौर से आलोक कर दिया था। जिस चीज़ को लीडर अभी यहाँ पर सिर्फ खड़ा होकर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये लीडर खुद यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी ने अपने इलेक्ट्रिक शॉटों की मदद से उस लीडर के ऊपर भी अभी अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो लीडर अभी बहुत ज़्यादा खून खांसने लगा अपने मुंह से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर इस लीडर का हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था।
अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी ने यहाँ पर अपने सारे इलेक्ट्रिक सौदों की मदद से बहुत ही आसानी से इस लीडर को दीवार के साथ पिंट कर दिया था। जिस चीज़ को देखते हुए ये लीडर बहुत देर शौक और किससे पूछने लगा यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। सच में दोस्तों एमसी ने यहाँ पर इस लीडर की हालत अभी देखने में काफ़ी हद तक यीशु क्रिस्ट जैसा ही कर दिया था। और फिर एमसी की तरफ देखते हुए वो लीडर बहुत देर घबरा कर एमसी से पूछने लगा तुम कौन हो यहाँ पर, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ ऐसा करने का, क्या तुम्हें मालूम भी हम लोग कौन है यहाँ पर। सच में दोस्तों ये इंसान अभी एमसी को जो यहाँ पर एक रेगनर क्लैन का मेंबर है उसे थ्रेटन करने की कोशिश कर रहा है अपने बैकग्राउंड के बारे में बता कर। ये किस तरह की मजाक है यहाँ पर। अगली को आप एमसी बहुत ज़्यादा गुस्से में उस लीडर की तरफ देखती हुई उस लीडर से कहने लगा ये सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा टाइमिंग है, मैं सच में यहाँ पर जानना चाहता हूँ तुम कौन हो यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर अपने सामने एमसी को यहाँ पर देखने के बाद वो लीडर पहले बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वक्त वो लीडर बहुत ज़्यादा परेशान होकर अभी कहने लगा क्या थियो रेगनर, तुम्हें शायद अभी फ्रंट लाइन के अंदर होना चाहिए था, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सच में दोस्तों यहाँ पर अभी एमसी को देखने के बाद इस लीडर का फात को चौसठ जरूर हो चुका है। जोश होने के बाद अब एमसी थोड़ा सा गुस्से में उस लीडर की तरफ देखती हुई उस लीडर से पूछने लगा तुम्हें मेरे बारे में मालूम है और इस वार के बारे में भी। अगली पर एमसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में उस लीडर की तरफ देखती हुई उस लीडर के ऊपर अपने ओरा पेशार को डालते हुए उस लीडर से पूछने लगा क्या तुम तौबा क्लैन के मेंबर हो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एमसी के इस तरह के ओरा पेशार और एमसी की इस बात को सुनने के बाद वो लीडर यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा कर एमसी की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर वो लीडर अभी एमसी तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एमसी कहने लगा कौमी नहीं तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो यहाँ पर, मुझे नहीं मालूम है किस तरह से तुम्हें यहाँ पर इस प्लेस के बारे में पता चल चुका है। और फिर वो लीडर अपने पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए एमसी के सारी शोध को अपने शरीर से आलोक करते हुए जोर से चिल्ला कर एमसी से कहने लगा लेकिन ये चीज़ याद रख भी हमारे लिए पहले से भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। मैं यहाँ पर एक हूँ जो तौबान के 8 नोबेल साबितों में से एक है। सच में दोस्तों इस इंसान को शायद मालूम ही नहीं है एमसी ने यहाँ पर तीसरे नोबेल साबित को पहले ही मार डाला है और इस इंसान को लग रहा है ये अभी यहाँ पर एमसी को मार सकता है। अगली पर एमसी ताबेते करने के लिए आगे बढ़ती हुई एक जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा मैं जरूर तुम्हारे शौर को अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी यहाँ पर सिर्फ खड़ा होकर एक की इस तरह की एहतियात को करती हुई देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन अचानक से आप हम लोग देख पाते हैं एमसी ने यहाँ पर अपनी एक शानदार शॉट को अनलीज कर दिया है। सच में दोस्तों एमसी का ये शानदार शॉट यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी के उस शानदार शॉट ने यहाँ पर एक के शरीर के अंदर एक बहुत बड़ा होल बना दिया था और जिसे देखने के बाद एक अपने मुँह से खून खांसती हुई जोर से पूछने लगा क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक तो बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में उस कैक की तरफ देखते हुए एक से कहने लगा तुम एक भारवी यहाँ पर क्या कर रहे हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं एक ताबी अपने मुंह से बहुत ज़्यादा ही खून खास रहा था और दौड़ की मारे थोड़ा सा जोर से चिल्ला भी रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं एक ताबी बहुत ज़्यादा परेशान होकर बहुत ज़्यादा ही मुश्किल से अपनी घुटने पर बैठने के बाद खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। अगली पर एक ताप अपने शरीर के अंदर से अपने पार को बहुत ज़्यादा रिलीज करती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एमसी से कहने लगा तुम यहाँ पर सच में कोई इजी ओपोनेंट नहीं होने वाले हो, ऐसा वो लोग यहाँ पर कह रहे थे। उसी वो एक के इस तरह के पार को देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा परेशान हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है।
और फिर एकताप बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ अपने हाथ के एक अटैक के साथ एमसी पर अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, मैं ज़रूर यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को इस्तेमाल करने वाला हूँ तुम्हें ख़त्म करने के लिए। आप एक साथ हेल में गिरते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक तो बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर एक ताप बहुत ज़्यादा ही परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, डेमिड ब्लू माउंटेन कॉप्स के साथ काम करने की वजह से मेरे साथ हर एक चीज़ आप बुरा हो रहा है। अगर मैं इसके खिलाफ अपने मौत तक यहाँ पर फाइट करता हूँ, आखिरकार ब्लू माउंटेन कॉप्स यहाँ पर कैसेंड्रा को जरूर यहाँ पर से रिकवर कर सकता है। लेकिन उस और हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ भी अपने मुँह से थोड़ा सा खून खांसते हुए उस एक्ट के ताप देखते हुए एक्ट से कहने लगा, तुम सारे तौबा सच में यहाँ पर सेम प्लान को इस्तेमाल करते हो जब चीज़ें गलत होने लगता है। उसी पर हम लोग देख पाते हैं एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद एक थोड़ा सा शौक होकर एमसी ताप देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ भी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ खुद को एक्ट के हाथ से छुड़ाते हुए एक्ट पर अटैक करने के लिए एक्ट के पीछे पहुंच जाता है, जिस चीज़ को अभी एक्ट यहाँ पर समझ भी नहीं पा रहा था। अगली पर हम लोग आप देख पाते हैं एमसी ने बहुत ही आसानी से यहाँ पर एक्ट के स्वर को उसके धौर से अलग कर दिया है। और फिर एमसी आप बहुत ज़्यादा कोल्ड फेस बनाकर एक्ट की ताप देखते हुए एक्ट से कहने लगा, तुम अकेले आप हेल्प पर जरूर गिर सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कोल्ड दिख रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते हैं एक्ट के धौर के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खून गिर रहा था और एक का सौर अभी दूसरी तरफ जाकर गिरता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ फिर से उस घर के अंदर आ जाता है। अगली पर हम लोग आप एमसी के पीछे यहाँ पर एक बहुत बड़े धमाके को होते हुए देख पाते हैं और एमसी यहाँ भी अपनी शोध को अपने पीछे रखते हुए बहुत ज़्यादा कोल्ड फिश बनाकर अपने सामने तक आगे बढ़ने लगा। अगली पर हमें आप कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर एमसी आप कैसेंड्रा की मॉम की शरीर को एक कपड़े के साथ ढक रहा था और फिर एमसी आप कैसेंड्रा की मॉम की शरीर के ताप देखते हुए थोड़ा सा परेशान होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी पर एमसी थोड़ा सा और घबरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा, या तो अभी स्कूल के अंदर भी तौबा की कैसेंड्रा पर अटैक करने की किसी भी तरह की इंटेंशन नहीं है, इसका मतलब है। और फिर एमसी थोड़ा सा घबरा कर कैसेंड्रा की मॉम की ताप देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं ड्रैगन एम्पायर की रिवाइवल के बाद चीज़ें आप सच में यहाँ पर चेंज हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली पर एमसी आप कैसेंड्रा की मॉम की सॉरी की ताप देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा, जिस चीज़ की वजह से मैं अब इसके मौत के लिए भी यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल बन चुका हूँ। अगर मैं यहाँ पर और थोड़ी देर पहले आ पाता। अगली पर कैसेंड्रा आप एमसी ताप देखती हुई एमसी से पूछने लगा, मॉम क्या ठीक है यहाँ पर? बड़े भाई कुछ तो कहो यहाँ पर। उसी पर हम लोग देख पाते हैं कैसेंड्रा की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा शौक होकर कैसेंड्रा की ताप देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी पर कैसेंड्रा फिर से आप एमसी से पूछने लगा, यहाँ पर असल में मेरी मॉम के साथ क्या हो रहा है? और फिर एमसी थोड़ा सा परेशान होकर कैसेंड्रा के साथ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं अब समझ चुका हूँ। अगली पल आप कैसेंड्रा की ताप देखते हुए एमसी बहुत ज़्यादा ही परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, वो यहाँ पर देख भी नहीं सकता है। वो कैसेंड्रा अभी एमसी से पूछने लगा, क्या वो यहाँ पर ठीक है? यानी दोस्तों कैसेंड्रा यहाँ पर पूरी तरह से आंधा है। और फिर एमसी आप थोड़ा सा परेशान होकर जमीन की ताप देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये सच में किस तरह का आयरनी है, एक अंधा इंसान जो यहाँ पर असल में भविष्य को देख सकता है। क्या मुझे उसे सच कहना चाहिए यहाँ पर जो उसके मॉम यहाँ पर पहले से ही मर चुका है। अगली पर एमसी आप थोड़ा सा परेशान होकर कैसेंड्रा की ताप आगे बढ़ती हुई कैसेंड्रा से कहने लगा, कैसेंड्रा तुम्हारा मॉम यहाँ पर। उसी वक्त कैसेंड्रा एमसी की बात को काटते हुए एमसी से कहने लगा, आखिरकार वो यहाँ पर मर चुका है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना।
अगली वो कैसेंद्रा की इस बात को सुनने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा परेशान होकर कैसेंद्रा की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर कैसेंद्रा बहुत ज़्यादा रोती हुई, बहुत ज़्यादा कांपती हुई एमसी से कहने लगा, ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, मैंने पहले से ही इस चीज़ को अपने सपने में देख लिया था, और जो चाहे चीज़ मैं यहाँ पर अपने सपने के अंदर देखता हूँ वो सारी बिल्कुल सोच होता है। इसलिए सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कैसेंद्रा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सैड दिख रहा था। लेकिन अगली पर आप कैसेंद्रा जोर से चिल्लाकर एमसी से पूछने लगा, लेकिन ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा हुआ थे। सपने के अंदर उन सभी बुरे आदमी ने मुझे यहाँ पर सो लेकर चला गया था, लेकिन ओपा तुम यहाँ पर आए हो मुझे बचाने के लिए। और फिर एमसी तरफ देखते हुए कैसेंद्रा स्टेज पीस बनाकर एमसी से पूछने लगा, ओपा क्या तुम यहाँ पर। अगली पर एमसी तरफ देखती हुई कैसेंद्रा आप एमसी से पूछने लगा, भविष्य को चेंज कर सकते हो। उसी पर कैसेंद्रा की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है और बहुत ज़्यादा ही परेशान होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और भी सिस्टम प्लान से अभी एमसी के पास एक और नया क्वेश्चन आ जाता है, जिसका नाम है सिनारियो क्वेश्चन नंबर 5। ये यहाँ पर असल में टाइमलाइन का की है। उसी को यहाँ पर भविष्य के एम्पायर की प्रिंसेस को ढूंढकर और उसे हमेशा हमेशा के लिए पौतित करना पड़ेगा। कबर के सामने अभी 2 फूल को किसने रख दिया था, और फिर एमसी यहाँ भी प्रिंसेस कैसेंद्रा के हाथ को पकड़कर उस कबर के सामने अपने सर को झुका रहा था। यहाँ तो भी एमसी के दागोन उम्रा भी अभी उस कबर के सामने अपने सर को झुका रहा था। सच में दोस्तों इस सीन यहाँ पर देखने में थोड़ा सा सैड जरूर दिख रहा था। अगली को आप प्रिंसेस कैसेंद्रा बहुत ज़्यादा सैड होकर एमसी से पूछने लगा, अगर तुम सच में भविष्य को चेंज कर सकते थे तो फिर। और फिर प्रिंसेस कैसेंद्रा थोड़ा सा रोती हुई एमसी से कहने लगा, तो फिर किस लिए तुम यहाँ पर कुछ देर पहले नहीं आ पाए। अगली पर प्रिंसेस कैसेंद्रा और भी ज़्यादा रोती हुई एमसी से कहने लगा, तुम अगर सिर्फ और थोड़ा सा जल्दी आ पाते। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर प्रिंसेस कैसेंद्रा बहुत ज़्यादा ही सैड दिख रहा था। आप प्रिंसेस कैसेंद्रा की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वो एमसी फिर से प्रिंसेस कैसेंद्रा की तरफ देखती हुई प्रिंसेस कैसेंद्रा से कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, इसके लिए मेरे पास सच में कोई भी ऐसा आइडिया नहीं था। वो लोग इतनी जल्दी यहाँ पर अपने मूव को कर सकते हैं। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस कैसेंद्रा अचानक से यहाँ पर गिरने लगा, जिस चीज़ को देखने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एमसी बहुत ज़्यादा मुश्किल से प्रिंसेस कैसेंद्रा को गिरने से बचा लेता है, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस कैसेंद्रा के सर अभी बहुत ज़्यादा ही गर्म हो रहा था। ऐसा लग रहा था प्रिंसेस कैसेंद्रा को यहाँ पर बुखार हो चुका है। उसी पर एमसी इस चीज़ को देखने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर एमसी यहाँ जोर से चिल्लाकर प्रिंसेस कैसेंद्रा से पूछने लगा, कैसेंद्रा तुम्हारे साथ क्या गलत है अभी। कैसेंद्रा जल्दी से अभी जाग जाओ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एमसी के पीछे उम्रा भी अभी प्रिंसेस कैसेंद्रा की इस तरह की हालत को देखने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर एमसी आप प्रिंसेस कैसेंद्रा की तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा परेशान होकर खुद से कहने लगा, इसलिए अचानक से वो अभी इस तरह से एक्ट कर रहा है। उसे खास कर यहाँ पर किसी भी तरह की इंजरी या फिर ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं हुआ है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली पर विन ड्रैगन अभी प्रिंसेस कैसेंद्रा की इस हालत को देखने के बाद एमसी से कहने लगा, वो अभी यहाँ पर पूरी तरह से डेरेंट हो चुका है और मेंटल ट्रॉमा के साथ कॉम्बाइन होकर जिसे उसने अभी यहाँ पर एंडोर किया है, उसका कोलैप्स यहाँ पर पूरी तरह से इनहेबिटेबल था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर प्रिंसेस कैसेंद्रा की हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर आप विन ड्रैगन एमसी की तरफ देखती हुई थोड़ा सा परेशान होकर एमसी से कहने लगा, तुम्हारे लिए अच्छा ही होने वाला है, तुम अभी कुछ करो। किसी भी पीसीस के यंग वन यहाँ पर जब इस तरह के खाते के अंदर पड़ जाते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल बन जाते हैं। उसी में हम लोग देख पाते हैं विन ड्रैगन की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर विन ड्रैगन की तरफ देखने लगा,
लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पल एमसी आप उम्रा की पीठ पर चढ़ने के बाद जोर से चिल्लाकर उम्रा से कहने लगा, उम्रा अभी जल्दी करो, कैसेंद्रा का हालत अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा है। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं उम्रा भी अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर प्रिंसेस कैसेंद्रा की तरफ ही दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं अभी उम्रा बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आसमान के अंदर उड़ कर जाने लगा और उसी वो हमें फिर से प्रिंसेस कैसेंद्रा की मॉम की कबर का सीन दिखाता है। अगली पर एमसी आप उम्रा को राइड करती हुई एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं यहाँ पर उसी वक्त वापस जाने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन और भी एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन अभी मेरे पास सच में किसी भी तरह की चॉइस नहीं है। हमारे लोकेशन से जो रेगनार का बेस अभी सबसे ज़्यादा करीब हैं। अगली पर एमसी अभी अपने सामने तरफ उम्रा के साथ उड़ कर जाती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, उन सभी के साथ समझ जाना चाहिए जब मैं उन्हें इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और फिर हमें यहाँ पर आप एक खूबसूरत गार्डन का सीन दिखाता है, जिसे दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, ये रेगनार के डायरेक्ट प्रोटेक्टेड एरिया है जिसका नाम यहाँ पर टूलिप गार्डन है। सच में दोस्तों ये गार्डन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर हमें आप यहाँ पर प्रिंसेस कैसेंद्रा का सीन दिखाता है, जहाँ पर प्रिंसेस कैसेंद्रा के सर पर किसी ने अभी एक पानी की पोती को रख दिया था और प्रिंसेस कैसेंद्रा की फेस को देखकर ऐसा लग रहा था प्रिंसेस कैसेंद्रा अभी यहाँ पर सो चुका है। और भी हम लोग देख पाते हैं एक लेडी अभी प्रिंसेस कैसेंद्रा का ख्याल रख रहा था। अगली पर आप वो लेडी थोड़ा सा परेशान होकर प्रिंसेस कैसेंद्रा की सर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये लेडी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली पर हम लोग अभी एमसी को उस घर के बाहर की साइड देख पाते हैं, जहाँ पर एमसी अभी बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर जमीन की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी प्रिंसेस कैसेंद्रा के लिए बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एमसी के सामने उस घर की जो दरवाज़ा है वो ओपन हो रहा था, जिसे देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर एमसी आप उस लेडी तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर उस लेडी से पूछने लगा, क्या कैसेंद्रा अभी ठीक है? जो सुन के वो लेडी थोड़ा सा निराश होकर एमसी से कहने लगा, ए यहाँ पर थोड़ा सा भी सीरियस नहीं था, वो सिर्फ यहाँ पर फीवर की कुछ मेडिसिन को लेने के बाद पूरी तरह से सो चुका है। लेकिन अगली पर आप वो लेडी अपने पाँव को किसी चीज़ पर रखते हुए जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा, तो फिर वो लेडी अपने हाथ में किसी चीज़ को पकड़ने के बाद थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर एमसी की तरफ देखती हुई एमसी से पूछने लगा, क्या मैं यहाँ पर अलाउड नहीं हूँ थोड़ा सा भी क्यूरियस होने के लिए? तो फिर मुझे तुम पहले अभी पूछने दो, बच्चा असल में कौन है जिसके लिए तुम यहाँ पर इस तरह की एक सीन को कर रही हो? उसी वो उस लेडी को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, टूलिप गार्डन यूनियन लीडर योद लीपर है। यानी दोस्तों इस लड़की का नाम यहाँ पर योद लीपर है, इसे मैं मिस लीपर कहने वाला हूँ, इसलिए आप लोग इसके नाम को अभी याद भी कर सकते हैं। आप मिस लीपर की इस बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर मिस लीपर की तरफ देखती हुई मिस लीपर से कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे इस तरह की एक फेवर को मांग रहा हूँ और फिर उसे सीक्रेट भी रखने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन मैं अभी आपको इसके बारे में नहीं कह सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। आप एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस लीपर अपनी आंखों को बंद कर जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, एक इस तरह की बकवास है, तुम सभी शख्स यहाँ पर बिल्कुल सेम हो, तुम लोग जो चाहिए वो कर रही हो, वो भी जहाँ पर चाहिए वो पूरी। पाँच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस लीपर अभी थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। अगली पर आप मिस लीपर अपने हाथ में पकड़ी हुई उस दूरबीन से अपने सामने तरफ देखती हुई थोड़ा सा चिढ़ती हुई एमसी से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो तो फिर तोयबा अभी उस बच्चे के पीछे हैं। वो सुन के बाद एमसी का सीरियस फेस बनाकर मिस लीपर की तरफ देखती हुई मिस लीपर से कहने लगा, हाँ लेकिन मुझे नहीं लगता है
वो लोग यहाँ पर एक लार्ज स्केल में अपनी फोर्स को भेजने वाला है अभी उसके पीछे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर MC बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर MC यहाँ पर मिस लीपर से कहने लगा वो लोग क्या सच में पिरामोस के डायरेक्शन से आने वाला है। तो सुनने के बाद मिस लीपर अभी अपनी दूरबीन से एक टावर की तरफ देखती हुई MC से कहने लगा हाँ आगो वो लोग यहाँ पर आने वाले हैं तो भी वो लोग जरूर उसी तरह से आने वाले हैं, तो भी वो लोग जरूर उसी रास्ते से आने वाले हैं। मैं सच में इस चीज़ पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। तुमने अभी शोएबान को हमारे दोस्त में लेकर आ चुकी हो और फिर आप उस टावर के ऊपर एक इंसान की तरफ देखती हुई मिस लीपर MC से कहने लगा जैसे कि एक हाई एंड माइटी सक्सेस और कोई भी इस तरह के प्लेस के बारे में थोड़ा सा भी सोचता है। जो सुनने के बाद MC यहाँ भी मिस लीपर से कहने लगा मुझे मालूम है मैं असल में अभी कहाँ पर हूँ। जो सुनने के बाद मिस लीपर आप थोड़ा शौक और MC ताप देखती हुई MC से पूछने लगा क्या तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनने की अगली पल MC यहाँ भी इस पूरे गार्डन की ताप देखती हुई मिस लीपर से कहने लगा ऐसा कहा जाता है इस गार्डन को यहाँ पर पब्लिक ऑफिस के लिए बनाया गया है लेकिन इसका असली पर्पस ही यहाँ पर एक म्यूजियम है हमारे कैलेंस की सेंस के लिए। क्या ऐसा नहीं है। सच में दोस्तों ये गार्डन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। आप MC की इस बात को सुनने के बाद मिस लीपर थोड़ा सा शौक और MC ताप दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार मिस लीपर आप MC ताप देखती हुई एक सीरियस फेस बनाकर MC से कहने लगा क्या तुम चाहती हो इसके लिए मैं अभी तुम्हारे पीठ पर पैद करूँ। ये चीज़ यहाँ तो भी पहले से भी ज़्यादा एपली बनता जा रहा है क्योंकि एक ऐसा इंसान जिसे इस प्लेस के बारे में अच्छी तरह से मालूम है लेकिन फिर भी उसने यहाँ पर एक पासवेद स्कॉट को लेकर आए हैं। और फिर मिस लीपर फिर से MC ताप देखती हुई MC से कहने लगा लेकिन फिर से मैं अभी किससे बात कर रहा हूँ। मिस लीपर की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद MC थोड़ा से शौक होकर मिस लीपर की ताप देखती हुई मिस लीपर से पूछने लगा क्या। जो सुनने की बाद मिस लीपर अभी अपनी सीट पर बैठती हुई अपने स्वर से अपनी हेड को हटाते हुए MC से कहने लगा चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम्हें उस लड़की के लिए थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनने की बाद MC थोड़ा सा एक्साइटेड होकर अभी मिस लीपर की तरफ देखती हुई मिस लीपर से पूछने लगा क्या सच में। जो सुनने के बाद मिस लीपर फिर से MC कहने लगा हाँ मुझे अभी तुम्हारी स्टोरी के बारे में कन्फर्मिंग वर्ड मिल चुका है। और इसके अलावा अगली बार प्रिंसेस कैसेंड्रा की तरफ देखती हुई मिस लीपर MC से कहने लगा एक बच्चा जिसे अभी तौबा के लिए हाथ कर रहा है वो किसी भी तरह से यहाँ पर कोई मामूली बच्चा नहीं हो सकता है। जो सुनने के बाद MC अभी प्रिंसेस कैसेंड्रा की तरफ देखती हुई यूनियन लीडर मिस लीपर से कहने लगा यूनियन लीडर आपकी मदद के लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर प्रिंसेस कैसेंड्रा बहुत ज़्यादा शांति के साथ सो रहा था। अगली पर MC यहाँ पर मिस लीपर की तरफ देखती हुई मिस लीपर से कहने लगा और मुझे अलाउ कीजिए आपको यहाँ पर एक फॉर्मल एपोलॉजीज को फिर से ऑफर करने के लिए। उसी वो हम लोग देख पाते हैं MC की इस बात को सुनने के बाद मिस लीपर थोड़ा सा परेशान होकर MC की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर MC यहाँ मिस लीपर को गीत करती हुई मिस लीपर से कहने लगा ये सिचुएशन यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा अर्जेंट है लेकिन प्लीज़ मेरी एपोलॉजीज़ को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लीजिए। आपको इस तरह से डिस्टर्ब करने के लिए हमारे कैलेंडर के नोबेल म्यूजियम यहाँ पर सच में एक सेक्रेट लैंड की तरह है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर MC देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। आप MC की इस तरह की माफ़ीनामा को सुनने के बाद मिस लीपर अपनी दोनों आंखों बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन MC से कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर मिस लीपर आप थोड़ा सा और मुस्कुराते हुए अपने हाथ में पकड़ी हुई अपने हाथ की तरफ देखती हुई MC से कहने लगा एक पोलाइट सक्सेसर आप ये चीज़ पहली बार है जब मैं ऐसा कुछ देख पा रहा हूँ। आखिरकार किसी को यहाँ पर बेसिक डिसेंसी के बारे में मालूम है दोस्तों सभी दूसरे आदमियों की तरह बिल्कुल भी नहीं। सच में दोस्तों मिस लीपर अभी यहाँ पर थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। इसी पर मिस लीपर की इस बात को सुनने के बाद MC मिस लीपर से पूछने लगा क्या कोई और भी यहाँ पर आया है। आप MC की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद
मिस लिपर अपने सामने उस गार्डन की ताब देखती हुई एमसी से कहने लगा, या तो भी मुझे यहाँ पर स्थापित करने की कोशिश भी मत करना। यहाँ पर आए एक मिशन के साथ और सिर्फ उसने यहाँ पर डिसाइड कर लिया था खुद यहाँ पर आने के लिए। उसका डॉग यहाँ पर सच में एक बहुत बड़ा हेडेक है। वो सुन के बाद एमसी वहाँ से शॉक होकर आप मिस लिपर से पूछने लगा, कौन यहाँ पर यूनियन लीडर की डायरेक्ट प्रोटेक्ट एरिया के अंदर इस तरह से बिहेव करने की साहस कर सकता है। जो सुन के बाद मिस लिपर एमसी कहने लगा, और कौन ऐसा कर सकता है। और फिर एमसी ताप देखती हुई मिस लिपर एमसी से कहने लगा, और एक सक्सेसर बिल्कुल तुम्हारी जैसे। उसी पर मिस लिपर की इस बात को सुनने के बाद एमसी बहुत देर शौक होकर मिस लिपर की ताप दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और एमसी बहुत देर शौक होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या और एक सक्सेसर, क्या ऐसा हो सकता है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं कोई इंसान अभी बहुत देर स्पीड के साथ उसी घर की तरफ आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस इंसान का ये जाप यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और भी हम लोग देख पाते हैं एक लड़की अभी उस घर की छत पर आकर लैंड करता है। सच में दोस्तों ये लड़की यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर वो लड़की आप एमसी की तरफ देखती हुई, बहुत ज़्यादा लंबे वक्त के बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ मेरे छोटे भाई। उसी को हम लोग देख पाते हैं अभी उस लड़की को देखने के बाद एमसी पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को आप वो लड़की एक अजीब सा पोज देखकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई एमसी की तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ पर सच में अपने सामने देख रहा हूँ। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है किस तरह से तुम्हारे लिए एक रास्ते को बढ़ाना है एक फाइट के अंदर। उसी वक्त इस लड़की को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, ये सेकेंड सक्सेसर है जिसका नाम रे रेगनार है। सच में दोस्तों रे रेगनार यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा है। और फिर आप रे रेगनार को यहाँ पर देखने के बाद एमसी सिर्फ एक स्टेज पीस बनाकर रे रेगनार की ताप दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को आप मिस लिपर अपने चेयर से उठती हुई थोड़ा सा एनोय होकर उन दोनों से कहने लगा, ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है। और फिर मिस लिपर आप उस घर के अंदर जाती हुई अपनी हेड को दिखाते हुई एमसी और रे रेगना दोनों से कहने लगा, मैं जरूर यहाँ पर इस छोटी सी लड़की का ख्याल रखने वाला हूँ, इसलिए तुम दोनों शायद अपनी फैमिली बिजनेस को किसी और जगह पर शायद ले जा सकते हो। उसी को हम लोग देख पाते हैं मिस लिपर की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को आप एमसी थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई रे रेगनार की तरफ देखती हुई रे रेगनार से कहने लगा, तुमने उन्हें सुन लिया है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। आप एमसी की इस बात को सुनने के बाद रे रेगनार अपनी दोनों आंखों में अपने पावर को रिलीज करती हुई बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई एमसी से कहने लगा, तुम यहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ ब्रीमिंग कर रहे हो, मुझे ये चीज़ सच में पसंद आया है। मैं आशा करता हूँ तुम्हें यहाँ पर हमारी रेगनार फैमिली के गेटिंग स्टाइल के बारे में अच्छी तरह से मालूम है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर रे रेगनार अभी देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं रे रेगनार अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उस प्लेस से जाम कर देता है, जिसके फोर्स के वजह से उस प्लेस का जो छत था वो भी बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा था। अगली पर रे रेगनार आप अपने स्काइट के साथ अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर रे रेगनार देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसी वो एमसी सिर्फ अभी खड़ा होकर रे रेगनार की इस तरह की पावर को देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं रे रेगनार की अटैक की वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। सच में दोस्तों रे रेगनार यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर एमसी रे रेगनार की ताप देखती हुई जोर से चिल्लाकर रे रेगनार से कहने लगा, इस चीज़ को अभी किसी और जगह पर लेकर चलते हैं। उसी वो एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद रे रेगनार बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर रे रेगनार अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं एमसी अपने शॉट के साथ बहुत ही आसानी से रे रेगनार के स्काइट को रोकने के बाद एक सीरियस स्पेस बनाकर रे रेगनार की तरफ देखती हुई
रे रेगनार से कहने लगा, अनइन्वॉल्व इंसान को हमारे क्रॉस फायर के अंदर हमेशा नहीं भगाना चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं रे रेगनार अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ एमसी से पीछे हटने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर रे रेगनार का स्पीड देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। पर रे रेगनार आप एमसी की इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा दाम एक्ट करती हुई एक अजीब सा फेस बनाकर एमसी तब देखती हुई एमसी से कहने लगा, ओह तुम यहाँ पर बिल्कुल सही कह रही हो, मैं यहाँ पर फाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा ईगर बन चुका था, इसलिए मैं लगभग इसके बारे में भूल ही गया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर रे रेगनार देखने में थोड़ा सा क्यूट जरूर दिख रहा था, लेकिन उसी पर अचानक से आप हम लोग देख पाते हैं रे रेगनार बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी दांतों को पीसने लगा था। अगली पर रे रेगनार आप बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ अपने स्काइट के साथ एमसी पर फिर से अटैक करना शुरू कर देता है, जिस चीज़ को देखने के बाद एमसी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर रे रेगनार बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं रे रेगनार कहते कि वही से सामने की तरफ एक बहुत बड़ा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो रहा था। और उसी पर रे रेगनार जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, तो फिर हम लोग इस चीज़ को वहाँ पर पिकअप कर सकते हैं जहाँ पर तुम गिरने वाले हो। यानी दोस्तों रे रेगनार ने अभी अपनी पावर के साथ एमसी को बहुत ज़्यादा दूर फेंक दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर रे रेगनार देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर अब हम लोग देख पाते हैं एमसी थोड़ा सा परेशान होकर रे रेगनार की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, वो यहाँ पर हमारे सेकंड सक्सेसर हैं द ब्लैक डेथ गॉड रे रेगनार, वो या तो भी यहाँ पर रूमर से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर एमसी आप अपने सामने सिस्टम प्लेन में कुछ देखने के बाद पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप रे रेगनार को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है यहाँ पर एंशिएंट ड्रैगन की रिलीक ग्रीम रीपर को डिस्कवर कर लिया गया है। यानी दोस्तों रे रेगनार अभी जिस वेपन को इस्तेमाल कर रहा है वो असल में यहाँ पर एक एंशिएंट ड्रैगन की रेलिक है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर रे रेगनार देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर आप हमें यहाँ पर एक कैंप का सीन दिखाता है, जिसे दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, ये रेगनार के फ्रंट लाइन ऑक्युपाइड एरिया है, फिजिया ग्रेट स्नोई प्लेन। सच में दोस्तों ये प्लेस अभी पूरी तरह से बर्फ से ढक चुका था। और फिर हम लोग देख पाते हैं दो इंसान अभी एक दूसरे से टकराते हुए वहाँ पर से चलने लगा। अगली पर आप उनमें से एक इंसान अपने पीछे वाले इंसान से कहने लगा, हे तुम क्या यहाँ पर देख कर नहीं चल सकते हो। जो सुनने के बाद वो दूसरा वाला इंसान यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने पीछे उस इंसान की तरफ देखती हुई उस पहले वाले इंसान से कहने लगा, एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ पर मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पे तुम्हारे पास कोई आंखें भी नहीं हैं। जो सुनने के बाद वो इंसान आप अपनी आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को अनलीज कर उस दूसरे वाले इंसान की तरफ देखती हुई उस दूसरे वाले इंसान से कहने लगा, तुम इस बात को फिर से कहना। जो सुनने के बाद उसी वक्त वो दूसरा वाला इंसान भी यहाँ पर अपनी आंखों में अपनी किलिंग इंटेंट को अनलीज कर उस पहले वाले इंसान की तरफ देखती हुई उस पहले वाले इंसान से कहने लगा, क्या तुम्हारे कान भी यहाँ पर तुम्हारी आंखों के जैसे पूरी तरह से बेकार हैं। सच में दोस्तों ये दोनों इंसान ही यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक और गुस्से में दिख रहा था। और फिर हमें आप कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर अभी हम लोग बहुत से इंसानों को एक दूसरे के साथ फाइट करने की आवाज़ को सुन पाते हैं। और फिर इस आवाज़ को सुनने के बाद एक इंसान जोर से चिल्लाकर किसी से कहने लगा, किस लिए यहाँ पर इतना ज़्यादा लाउड आवाज़ आ रहा है। जो सुनने के बाद एमसी का एक सीनियर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, क्या यहाँ पर कोई फाइट हो रहा है। एक फाइट को देखना सच में बेस्ट एंटरटेनमेंट है यहाँ पर। उसी वो एमसी का वो सीनियर अपने पीछे और एक लड़की से कहने लगा, एरिन अभी चलो यहाँ से। जो सुनने के बाद मिस एरिन अभी अपने सामने तरफ देखती हुई उस लड़की से कहने लगा, सेल्फोर्ड कब तुम यहाँ पर बड़े होने वाले हो। सच में दोस्तों मिस एरिन यहाँ पर देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था, लेकिन अब अगली पल सेल्फोर्ड अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक होकर
जोर से चिल्लाकर मिस एरिन से पूछने लगा, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। उसी वक्त हम लोग सेल्फोर्ड के पीछे देख पाते हैं मिस एरिन भी बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था इस सीन को देखने के बाद। अगली पर हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर अभी हर एक इंसान एक दूसरे के साथ फाइट कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था ये सभी अभी एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुका है। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद मिस्टर सेल्फोर्ड अभी थोड़ा सा परेशान होकर किसी को रोकती हुई उससे कहने लगा, आप तुम लोग अभी यहाँ पर क्या कर रहे हो, खुद को शांत करो पहले। क्या तुम लोग यहाँ पर सच में अपनी खुद के फेलो सोल्जर को मारने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनने की बात वो इंसान अभी मिस्टर सेल्फोर्ड से कहने लगा, लेकिन उन सभी कम्युनियों ने यहाँ पर इस चीज़ को पहले शुरू किया था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं मिस्टर सेल्फोर्ड के पीछे अभी कोई इंसान अपनी फायर पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था। उसी पर इस फायर पावर को महसूस करने के बाद मिस्टर सेल्फोर्ड बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर इस फायर पावर को देखने के बाद वहाँ पर मौजूद सारे इंसान बहुत ज़्यादा घबरा कर उनमें से एक इंसान जोर से चिल्लाकर किसी से पूछने लगा, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। उसी वक्त वहाँ पर कोई इंसान अभी इन सभी इंसानों से पूछने लगा, तुम सभी के साथ अभी यहाँ पर क्या गलत हो रहा है। सच में दोस्तों इस तरह की फायर पावर को देखने के बाद यहाँ पर मौजूद सारे सोल्जर बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। और फिर और कुछ इंसानों की तरफ देखते हुए वो इंसान जोर से चिल्लाकर उन सभी इंसानों से कहने लगा, हम लोग अभी यहाँ पर एक वार के मिडिल में हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी इन सभी इंसानों के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था ये सभी इंसान अभी इस इंसान से बहुत ज़्यादा दौड़ रहे हैं। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर अभी एक लेडी अपनी फायर पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर अपनी वेपन को पावर कर सामने तक आगे बढ़ती हुई अपनी दोनों आँखों में अपनी पावर को रिलीज करते हुए उन सभी सोल्जर से एक साथ बहुत ज़्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाकर कहने लगा, तुम सभी का साहस भी कैसे हुआ अपने कॉमरेड की तरफ अपने शोध को ताने का अपने दुश्मन की जगह पर। अगर तुम सभी के पास अभी भी यहाँ पर एनर्जी बचा हुआ है तो भी तुम लोग अभी यहाँ पर आगे बढ़ सकती हो। मैं जरूर तुम सभी को यहाँ पर शांत करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये लेडी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर आप इस लेडी को यहाँ पर देखने के बाद मिस्टर सेल्फोर्ड थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा कि यहाँ पर ब्लैक आयरन कैवेलरी के वाइस कमांडर द फायर गॉब्लिन आयन सासोरी हैं। उसी वो हम लोग देख पाते हैं मिस्टर सेल्फोर्ड की हाथ में थोड़ा सा आग लग चुका था जिसे अभी मिस्टर सेल्फोर्ड अपने दूसरे हाथ से पकड़ रखा था, जिस चीज़ को अभी मिस एरिन भी नोटिस कर लेता है। और इसके वजह से मिस एरिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगा था। अगली पर आप अपने हाथ की तरफ देखते हुए मिस्टर सेल्फोर्ड मिस एरिन से कहने लगा, जब वाइस कमांडर खुद यहाँ पर स्टेप 3 कर चुका है तो फिर जरूर ये चीज़ यहाँ पर बहुत जल्दी सेटल हो सकता है। उसी को हम लोग देख पाते हैं मिस एरिन अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर मिस्टर सेल्फोर्ड के हाथ की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस एरिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर आप ही अपने सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप अचानक से हम लोग देख पाते हैं मिस एरिन की आंखों के अंदर से किलिंग इंस्टिंक्ट अनलीश हो रहा था। सच में दोस्तों मिस्टर सेल्फोर्ड को अभी चोट लागने की वजह से मिस एरिन यहाँ पर अपने कंट्रोल को खो चुका है। यानी दोस्तों मिस एरिन असल में मिस्टर सेल्फोर्ड से सच में प्यार करता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस एरिन आप अपने शॉट को बाहर निकाल रहा था लेकिन उसी पर मिस्टर सेल्फोर्ड अचानक से अभी अपने एक हाथ से मिस एरिन के हाथ को रोक रहा था। अगली पर आप मिस्टर सेल्फोर्ड थोड़ा सा परेशान होकर मिस एरिन की तरफ देखती हुई मिस एरिन से पूछने लगा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ये कोई ज़्यादा सीरियस बात नहीं है, खुद को पहले शांत कर लो। उसी पर हम लोग देख पाते हैं मिस एरिन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में मिस आयन ससुर की तरफ दिख रहा था। सच में दोस्तों मिस एरिन अभी मिस आयन को यहाँ पर ही मारना चाहता है। यानी दोस्तों मिस एरिन के लिए मिस्टर सेल्फोर्ड यहाँ पर बहुत ज़्यादा खास है। अगली पर आप हमें कुछ देर के बाद में रेगनार कैंप का सीन दिखाता है जिसके बाहर अभी हम लोग बहुत से इंसान को देख पाते हैं जो लोग अभी अपने हाथों में अपनी शोध को पकड़ खड़ा हुआ था और उनके चाहता अभी हम लोग बहुत ज़्यादा धुआं को उड़ते हुए देख पाते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर भी
कुछ ना कुछ फाइट जरूर हुआ है। और फिर आप हमें उस कैंप के अंदर का सीन दिखाता है जहाँ पर कोई इंसान अभी कहने लगा हर कोई अभी यहाँ पर इतना ज़्यादा बिजनेस के अंदर इस तरह से कंज्यूम होता जा रहा है। तो सुनने के बाद एल्डर ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी को हम लोग देख पाते हैं ओवरलॉर्ड ड्रैगन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन सभी इंसानों से कहने लगा हम लोग अभी इस तरह से कैसे उनके खिलाफ फाइट कर सकते हैं। तो सुनने के बाद यहाँ पर मौजूद बाकी से ड्रैगन और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को आप एल्डर ड्रैगन थोड़ा सा घबरा कर एक प्लेस के अंदर से बेदनेस की ओर को बाहर निकलने के बारे में सोचते हुए सारी ड्रैगन से जोर से चिल्ला कहने लगा। तो मैं ड्रैगन एम्पोर की ओर और भी ज़्यादा दूर तो फैल जाता है, तो फिर जरूर हम लोग यहाँ पर और भी बहुत बड़े पोजीशन के अंदर फंसने वाले हैं। यहाँ पर ये चीज़ पहले से ही तोयबान के मैन कैसल के अंदर से लीक हो रहा है। अभी हम लोग यहाँ पर से सिर्फ अपनी तरफ को विद्रोह कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। तो आज में दोस्तों इस सीन के अंदर एल्डर ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। अब एल्डर ड्रैगन की इस बात को सुनने के बाद ओवरलॉर्ड ड्रैगन थोड़ा सा चिढ़ती हुई एल्डर ड्रैगन की तरफ देखती हुई एल्डर ड्रैगन से कहने लगा हम लोग आप 2 दिन के अंदर ही मार्च करने वाले हैं, क्या आप यहाँ पर सजेस्ट कर रहे हैं हम लोग वार के अंदर से गिव अप कर दें और उस वक्त में जब हम लोग अभी तोयबान क्लैन को एक ही बार में पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत ज़्यादा एनोयड दिख रहा था। अगली पर आप ओवरलॉर्ड ड्रैगन की इस बात को सुनने के बाद ब्लैक ड्रैगन एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई बाकी सारे ड्रैगन से कहने लगा हम लोग यहाँ पर जरूर सिर्फ एलाइट को ही छोड़ सकते हैं जो लोग इस तरह के बिजनेस को यहाँ पर सह सकता है, और बाकी से तो जो लोग अभी यहाँ पर हाई लेवल सॉर्समैन के नीचे हैं उन सभी को हमें यहाँ पर से विद्रोह करना ही पड़ेगा। और हम लोग जरूर यहाँ पर ये एवेलुएट भी कर सकते हैं इस पूरे ऑपरेशन के बारे में। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ब्लैक ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर यहाँ ब्लैक ड्रैगन की इस बात को सुनने के बाद आइस ड्रैगन अभी डायमंड ड्रैगन यानी जूलियस रेगनर की तरफ देखती हुई आप बाकी सारे ड्रैगन से कहने लगा या तो भी अगर हम लोग सिर्फ एलाइट ट्रूप को क्यों ना इस्तेमाल करें, वो लोग भी ज़्यादा देर तो यहाँ पर होल्ड आउट नहीं कर सकते हैं। आखिरकार ये चीज़ यहाँ तो भी यहाँ पर थंडर गॉड को भी पूरी तरह से पागल कर दिया था। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं डायमंड ड्रैगन अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर डायमंड ड्रैगन आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा मैंने कभी नहीं सोचा था चीज़ें यहाँ पर इस तरह से भी हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मेड ड्रैगन बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली पर अब हम यहाँ पर एक कैसल का सीन दिखाता है जिसके अंदर से अभी हम लोग मेडनेस की ओर को बहुत ज़्यादा बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। यानी दोस्तों शायद ये प्लेस यहाँ पर तोयबान का मेन कैसल है जिसके अंदर अभी मेड ड्रैगन एम्पायर खुद रह रहा है। सच में दोस्तों ये कैसल अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर हमें अभी उस कैसल से कुछ ही देर के अंदर रेगनर के फ्रंट लाइन के कैंप का सीन दिखाता है। इसके बारे में सोचते हुए यहाँ भी डायमंड ड्रैगन अपने मन में खुद से कहने लगा उस वक्त में जब थियो यहाँ पर वापस आने वाले हैं, उस वक्त में जब थियो यहाँ पर वापस आने वाला है अब तो शायद इस वार का पूरी लैंडस्केप भी यहाँ पर पूरी तरह से चेंज हो चुका होगा। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। और दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वो आप ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज़ मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।